हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आंसर मैं डेली 8 बजे कराती हूँ। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। ये सीरीज आपकी एग्ज़ाम तक ले जाने की कोशिश करूँगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं ये सीरीज कराने की कोशिश करूँगी। दूसरी बात ये है कि इसमें इन क्वेश्चन में ख़ास ये है कि इसमें मैंने नए क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। ज़्यादातर होता है ये है कि लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर उठाते हैं, वही करा देते हैं। प्रीवियस ईयर मुझे तो लगता है हर बच्चे को आता होगा। नया क्या सीखा आपने, बताइए। अगर ये सीरीज आप करते हो तो इसमें बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जो लोग दावा करते हैं कि मेरे CDP में 30 में से 30 आते हैं, 30 में से बहुत सारे लोग बोलेंगे 30 में से का आप ज़्यादा ही बता दें, है ना। 30 में, मजाक कर रही हूँ, 30 में से अगर आपके 28 आते हैं, 30 में से आपके 30 आते हैं, तो आप ये सीरीज ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, ज़रूर करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं और बहुत टफ बनाने की कोशिश की गई है। और मैंने इन कठिनाई का स्तर इतना बढ़ाया है, जैसा नया पैटर्न है उसी के आधार पे मैंने क्वेश्चन बनाने शुरू किए हैं। क्योंकि अब आपका सिलेबस बदल रहा है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल जाएगा। ठीक है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, दोनों में परिवर्तन संभव है। ठीक है, सीटेट और यूपी टेट द्वारा बता ही दिया गया है कि इस बार जो पेपर होगा उसका लेवल काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सीरीज आप करते हो तो आपको बेनिफिट तो होगा ही होगा। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। ठीक है, ऐसा स्टैनले हॉल ने बोला है। बिल्कुल सही बात है कि स्टैनले हॉल ने बताया था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं, है ना। तो ये सारी बातें तो सही है। किशोरावस्था की कालावधि होती है। किशोरावस्था की कालावधि कितनी होती है? देखो, शैशवावस्था की होती है, जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है। ठीक है, बाल्यावस्था की होती है 5 या 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष। तो देखिए, आप बी वाला कथन गलत हो गया। इन्होंने बोला किशोरावस्था की कालावधि कितनी होती है, 5 से 12, जबकि एक्चुअल में किशोरावस्था की एज कितनी होती है, 12 से 18 होती है। क्योंकि 5 से 12 तो बाल्यावस्था की होती है ना। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। देखो, सिलेबस से ही आएगा, बस आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा। इस अवस्था में किशोर किशोरियों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था में बच्चों में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जैसे कि संवेगों का में नियंत्रण नहीं कर पाते हैं इस एज में बच्चे। क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, शारीरिक रूप से बच्चों में परिवर्तन आता है। ठीक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, मानसिक विकास तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या होता है, हार्मोनल चेंज और भविष्य के लिए सोचने पे, मतलब उनका करियर क्या होगा, ये सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर करते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ सामाजिक और शारीरिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में। तो इससे क्या होता है, इस अवस्था में अगर बच्चों को सही डायरेक्शन दे दिया जाए, ठीक है, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में बच्चों को समायोजन करने में कठिनाई होती है। जी बिल्कुल सही बात है, किशोरावस्था में बच्चों को समायोजन करने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो देखो, ए भी सही है, आपका जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है भाई? जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल है, ऐसा तो स्टैनले हॉल ने ही कहा। किशोरावस्था की कालावधि होती है 12 से 18, और इन्होंने क्या बताया, 5 से 12, इसलिए बी वाला तो गलत हो गया। इस अवस्था में किशोर किशोरियों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चे भटक जाएं, अपनी दिशा से दिशा विहीन हो जाएं, दूसरी दिशा में चले जाएं। तो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में बच्चों को समायोजन करने की में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है, समायोजन नहीं कर पाते हैं इस अवस्था में बच्चे। ठीक है, तो A C D
देखो ए सी डी तो सही हो रहे हैं, बाकी बी गलत हो रहा है ना। तो ऑप्शन में क्या, ऑप्शन 1 कह रहा है कि आपका ए सही है, लेकिन बी तथा 2 कह रहा है कि बी तथा सी सही है। 3 कह रहा है कि कोई सही नहीं है। 4th देखिए कह रहा है ए सी डी तो सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, तो 4th वाला सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, 4th वाला सही हो जाएगा। ए सी डी सही है और बी गलत है, और बी आपको गलत है, मैंने बता दिया क्यों गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत, अगर आपने मेरी पहले वाली सीरीज़ नहीं पढ़ी है, जो मैंने 25-30 वीडियो की एक सीरीज़ अपलोड कर रखी है, ठीक है, उनको आप लोग पढ़िए। आपका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे अगर वो सीरीज़ आप कर लेते हो तो। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से नहीं हैं इसमें पूछा गया है, या फिर कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल है। निरंतरता का सिद्धांत जो है होता है, बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो निरंतर रूप से सतत रूप से चलता रहता है। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है ना, चारों दिशाओं में होता है, चक्राकार रूप से होता है। ठीक है, तो ये भी विकास का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत मतलब जब बच्चा तालमेल बिठाने की कोशिश करता है अपनी उंगलियों में, हाथ पर, है ना, तो इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो भाई चारों सही हैं, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार सीटेट में, और इस बार ये इसी तरह उसका पिछली बार सीटेट में केवल एक लाइन पूछी गई थी। ठीक है, क्या पूछा गया था कि वंशानुक्रम का मानव पर गौड़ जबकि वातावरण का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया था। ठीक है, वन लाइनर ही पूछा था, लेकिन इस बार जैसा पैटर्न बदल रहा है उसके हिसाब से बनाया है। वंशानुक्रम तथा वातावरण पर विचार करिए। ठीक है, वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, एक दूसरे से जटिल रूप से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। वंशानुक्रम का मानव पर गौड़ प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का मानव पर गौड़, जबकि वातावरण का मानव पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। देखो, गौड़ का मतलब होता है कम इम्पॉर्टेंट होना या फिर कम आंकना। ठीक है, तो गौड़ का मतलब ये होता है, देखो किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में जो है सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण का। ठीक है, और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वंशानुक्रम का कम पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो है वंशानुक्रम का मानव पर गौड़ प्रभाव पड़ता है और वातावरण का सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है, तो ए तथा बी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारा, ए ऑप्शन 3 वाला सही है। 3 में ही तो है ए तथा बी दोनों सही हैं। ठीक है, बाकी सब गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। जी बिल्कुल सही बात है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था। सिगमंड, और ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से एक क्वेश्चन और बनता है, व्यक्तित्व का सिद्धांत कौन सा है। तो व्यक्तित्व का सिद्धांत कौन सा है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कौन सा है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है। किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। बिल्कुल सही बात है, ये 3 भाग हैं, इदम, अहम और परअहम। बिल्कुल सही बात है, तो क्या होगा, 3 ही दिए हैं। ठीक है, सभी तीनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, इसमें चारों की जगह क्या होगा, 3, क्योंकि ए बी सी 3 ही है ना, तो तीनों सही हैं। पहली बात तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया। ठीक है, मनोविज्ञान सिद्धांत किससे संबंधित है भैया, व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग, इदम, अहम, परअहम। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एक ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसमें आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए, 1 लाइनर।
5 क्वेश्चन तैयार हुए प्लस एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हुआ है ना, लगभग 6 क्वेश्चन तैयार हुए। तो इस सीरीज़ से आपको इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा होगा। अभी देखिए, बुद्धि के बारे में विचार, निम्न कथनों पर विचार करें। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जी बिल्कुल सही बात है। बुद्धि क्या है? अमूर्त है। बुद्धि को आप पकड़ के देख सकते हो। अमूर्त का मतलब होता है जिन वस्तुओं को आप पकड़ के देख सकते हो वो होती हैं मूर्त, जिनके बारे में आप बता सकते हो। जैसे कि हाथी। हाथी क्या है? हाथी को आप देख सकते हो, अगर ना डर लगता हो तो छू के भी देख सकते हो। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? जैसे आम है, ठीक है, तो आम क्या है? मूर्त है ना, क्योंकि आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। लेकिन बुद्धि को आप देख सकते हो। भाववाचक संज्ञा है भैया बुद्धि। कोई आपसे पूछे बुद्धि कौन सी संज्ञा है, इसमें मैंने आपको संज्ञा भी बता दिया। ऐसी चीज़ें जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोले तो इसे सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है। द थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच वी कैन ओनली फील इट, इसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा में जाएगा या फिर सॉफ्टवेयर ही बोलेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर में भैया फीलिंग नहीं होती है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं, ठीक है। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं। बुद्धि का पहला परीक्षण अल्फ्रेड विने साइमन ने किया था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो क्या होगा? ए तथा बी दोनों सही है ना, तो कौन सा वाला हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा ना। भाई कॉपी पेन लेके बैठा करो, बिना कॉपी पेन लिए कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि से फिर से आ गया हमारा क्वेश्चन। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, 1885 में किया था, ठीक है। बुद्धि परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। जी बिल्कुल सही बात है। बुद्धि परिवर्तित भी होती है और विकासशील भी होती है, ठीक है। मान लो अभी किशोरावस्था तक तो आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आगे चल के जब आप, ये चलो अलग क्वेश्चन है, मैं बाद में बताऊंगी इसको, वरना आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो बुद्धि परिवर्तनशील भी है, विकासशील भी है। भाई आप लोग जो लोग मेरा थ्योरी पार्ट नहीं देखे हो ना, 24, 25, 30 वीडियो समथिंग है, CDP प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे मैंने डिटेल में CDP पढ़ाई है, उसको देख के आओ, आपका हर एक क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। बुद्धि का वातावरण एवं वंशानुक्रम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है, बुद्धि पर वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा इन्होंने बोला है। भैया ये बिल्कुल गलत बात है। बुद्धि पर ना, हमने क्या कहा? बच्चे के विकास पर, बुद्धि पर, इन सब चीज़ों पे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बुद्धि के द्वारा संवेगों पर नियंत्रण संभव नहीं है। भैया कैसे नहीं संभव है संवेगों पर नियंत्रण? आप ही बताइए। बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं? अपने गुस्से को आप कंट्रोल करते हो ना। मान लो आप ऑफिस गए हैं, ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है अपने बॉस पे, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा ही तो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो। आप जानते हो ना, अगर गुस्सा आया, कहीं गरिया रिया दिया बॉस को, तो आपको वो निकाल के बाहर कर देगा। तो ये क्या है? आप अपनी बुद्धि को, आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? आप अपने संवेगों को कैसे कंट्रोल कर रहे हो? बुद्धि से कर रहे हो ना, है ना। और ये क्या कह रहे हैं वहाँ से? बुद्धि के द्वारा संवेगों पर नियंत्रण संभव नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखो सही कौन कौन से हुए, देख लेते हैं एक बार। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बहुत शोर होता है ना, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, मैं कुछ टेक्निक अपनाती हूँ इसके लिए, ठीक है। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में, कल से मैं नहीं शोर होने दूंगी, ठीक है, आज बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बुद्धि का वातावरण एवं वंशानुक्रम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है, क्योंकि पड़ता है, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है।
बुद्धि के द्वारा संवेगों पर नियंत्रण संभव नहीं है। गलत बात है भाई, संवेगों पर आप कंट्रोल कर सकते हो बुद्धि के द्वारा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखो ए सही है, सही बात है, बी सही है, ये भी सही है, सभी चारों सही है। नहीं, सभी चारों तो नहीं सही है। ए बी तो सही है लेकिन सी और डी गलत है, ठीक है। यही हो जाएगा, 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 4 इज़ द राइट आंसर, यही हो जाएगा, है ना। और इसका टेलीग्राम पे PDF में डाल दूँगी। विकास के बारे में विचार करें। विकास का मतलब क्या है? डेवलपमेंट, ठीक है। सभी को विकास क्रम का पालन करते हैं। सभी लोग विकास क्रम का पालन करते हैं भाई। हम भी करते हैं, आप भी करते हो, कोई और भी करता है। भैया कैसे करते हो भाई? पहले कौन सी अवस्था आती है? शैशवावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, है ना, फिर वृद्धावस्था। ऐसा तो है नहीं कि किसी की वृद्धावस्था पहले आ जाए। तो क्या है, सभी विकास के क्रम को फॉलो करते हैं ना, एक क्रम से जाते हैं ना। पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, है ना। तो एक क्रम चल रहा है ना, तो सभी विकास के क्रम को फॉलो करते हैं, राइट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जी बिल्कुल सही बात है। विकास क्या है? पहले सामान्य रूप से होता है, फिर विशिष्ट रूप से होता है, ठीक है। तो विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। अच्छा, अगर ऐसा कथन आ जाए कि विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी की विकास दर समान गति से होती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है बताओ? सभी की विकास दर कैसे समान हो सकती है भाई? कोई बच्चा 6 महीने में चलना सीख रहा है और कोई बच्चा 8 महीने में चलना सीख रहा है, तो सभी की विकास दर कैसे समान हो सकती है? देखो, सभी विकास क्रम का फॉलो करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सभी की विकास दर समान हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का वातावरण, वंशानुक्रम अलग है। किसी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, किसी को कुपोषण है, ठीक है, किसी की परिस्थितियाँ वैसी नहीं है। तो सबका डेवलपमेंट कैसे समान गति से होगा बताइए? कोई प्रतिभाशाली है ना, तो हर बच्चे की विकास दर समान नहीं होती है भाई। कोई बच्चा 6 महीने में चलना सीख रहा है और कोई बच्चा 1 साल लगा रहा है चलने में, है ना। तो ऐसे ही करके एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है हर साल कि श्रीमती करके एक लेडी हैं, तो उनका एक बच्चा तो जो है 1 साल में या समथिंग चलना सीख गया था, लेकिन दूसरा बच्चा अभी क्या हो इतने साल का हो गया, लेकिन वो अभी चलना नहीं सीख पाया है। तो बहुत सारे कथन होते हैं, उसमें से एक कथन सही होता है कि वो लेडी परेशान नहीं होती है, क्योंकि वो जानती है कि वह मतलब ये जो डेवलपमेंट चल रहा है बच्चे का, वो विकास की दर के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन पहले क्लियर करें, हम दूसरा बताने लगे, ठीक है। तो सभी विकास क्रम का पालन करते हैं, सही बात है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सही बात है। सभी की विकास दर समान गति से होती है, गलत है, क्योंकि सबकी विकास दर अलग अलग होती है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। भैया 100 बार आपको बताया है मैंने कि विकास क्या होता है, सतत रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो फिर ऐसा कैसे विकास पहले तो आगे की ओर बढ़ेगा किशोरावस्था तक और उसके बाद पीछे लौटने लगेगा? होता है क्या ऐसा कहीं? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो सी और डी गलत हो जाएंगे, ठीक है। सी डी गलत हो जाएंगे, ए बी सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं। निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। विकास जो है डेवलपमेंट निरंतर रूप से सतत रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है। वर्गीकरण का सिद्धांत देखते हैं। समन्वय का सिद्धांत, विकास जब डेवलपमेंट होता है ना तो तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो समन्वय का सिद्धांत तो होगा। वैयक्तिकता का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत मतलब क्या? सभी जो है अलग अलग होते हैं, सभी की विकास दर अलग अलग होती है, ठीक है। तो सब लोग मतलब वैयक्तिकता का सिद्धांत होता है। वर्गीकरण का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका, वर्गीकरण का सिद्धांत गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर, यही संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। निरीक्षण विधि में अध्ययन किया जाता है।
निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है यार। जब हम निरीक्षण करते हैं ना तो किसी दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अपने व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो तो स्व अध्ययन हो जाएगा ना, अपने व्यवहार का अध्ययन। निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण का मतलब ही यही हुआ कि हम किसी दूसरे के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका मैं टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दूँगी, अभी स्टार्ट हुआ है, मैं देख रही हूँ कौन कौन इसमें इंटरेस्ट ले रहा है ना। जैसे जैसे इंटरेस्ट आप लोगों का बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर मैं बढ़ाती जाऊँगी। वैसे भी एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। वन लाइनर 5 क्वेश्चन मिलकर तैयार होता है मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। भैया बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की सबसे अच्छी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, केस स्टडी। इससे अच्छी कोई विधि हो ही नहीं सकती है, केस स्टडी करो भाई, ठीक है। तो सबसे सस्ती, सबसे सरल, सबसे अच्छी बालक की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है व्यक्तिगत अध्ययन की, केस स्टडी, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं क्वेश्चन देखो, इसमें 10 क्वेश्चन का मतलब है आपके 40 क्वेश्चन वन लाइनर तैयार हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 40 तो कम से कम 50 क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा ना, ये वाली सीरीज़ आप लोग करोगे तो डेली आप लोग फॉलो करिए, फिर आपको रिजल्ट इसका ज़रूर मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको ये बात समझ में आएगी कि ये एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को कहिए, जो ऐसे दोस्त आपके जो आपसे कहते हैं ना हमारे से तो 30 में 30 आ जाते हैं, हमारे तो 30 में 32 आ जाते हैं, ऐसे बच्चों को ज़रूर बोलें कि मैम का सेशन अटेंड करें, फिर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के बाद आप यूपी टेट दो, सी टेट दो, KVS दो, DSSS दो। KVS का स्टैंडर्ड मैंने उठाया है। अब बताओ, चाहे जितना पैटर्न बदले, क्या KVS से सी टेट आगे चला जाएगा, क्या DSSS से आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है ना, है ना। तो इससे ज़्यादा टफ वो लोग पूछ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जितना टफ बनाया जा सकता था उससे कहीं अधिक मैंने बनाया, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।